पिछले 5 से 6 वर्षों में दरबार में बहुत अनुसंधान हुए और उस अनुसंधान में दरबार के भक्तों ने बहुत सहयोग किया। ये जो अनुसंधान हुए ये पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए। जब तक अंधेरा रहता है तब तक अंधेरे में रस्सी की सांप दिखाई देती है। अंधेरे में अगर मेढक काट ले और कोई कह दे कि सांप ने काटा है तो शरीर में जहर बनना शुरू हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो भ्रम है ये सबसे बड़ी बीमारी है। दरबार ने यही अनुसंधान किया कि ये सिर्फ भ्रम है और भ्रम से बड़ी बीमारी की संसार में दूसरी कोई है नहीं। भ्रम की वजह से महाभारत युद्ध हुआ। जो राष्ट्रीय युद्ध हुआ उसमें जो सब आमंत्रित हुए सारे कौरव भी आमंत्रित थे। जैसे आज का लोग देते हैं ना 3D 4D 5D 6D ऐसे दिखाते थे शेर सामने से जा रहा है कुछ नहीं, भ्रम। तो ऐसे ऐसे म्यूजियम बन गया, वहां जाओ तो आपके सामने तो शेर गुजरेगा, हाथी गुजरेगा, आपको लगेगा जंगल में है, एकदम ऐसा इफेक्ट करेंगे। इतना बड़ा भ्रम। तो ऐसे ही उन्होंने राजमहल में भ्रम फैलाया था, जहां पानी था वहां सूखा, जहां सूखा था वहां पानी, यानी उसको दिखता था सूखा है, पैर रख दिया तो पानी है, और जहां पानी था वहां सूखा बना दिया तो वो चले जा रहे हैं, पानी के अंदर चले गए। ऐसे भ्रम हुआ तो गिरे गिरे। जब दुर्योधन गिरा तभी कहानी द्रौपदी में ये अंधों का अंधे पैदा होता है। ये कारण बना सबसे बड़ा महाभारत युद्ध का, भ्रम के कारण। तो जो भ्रम है, जो भ्रम की बीमारियां हैं वो सही की लगती है। इतना गहरा भ्रम हो जाता है जब, तो बीमारियां सही की लगने लगती है, एकदम सच। तो इस दरबार ने इस पर अनुसंधान किया और अनुसंधान करके ये पाया कि इस भ्रम को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है और हटाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वैदिक नियम अगर आदमी पूरे कर ले तो स्वयं ही हटा सकता है। जैसे आप लोगों ने तमाम भ्रम को अपने मस्तिष्क से, परिवार के मस्तिष्क से हटाया है केवल वैदिक प्रक्रिया पूरी करके दरबार में। तो वो जो भ्रम है, गली गली दुकानें खुल गई भ्रम हटाने की, हटता है। तालाब है, लाठी से पानी मारो अलग होता नहीं, मारते रहो। तो वो जो भ्रम हटाने की जो नकली दुकानें खुल गई गली गली, पगड़ी टोपी पहन के, और कुछ भी नहीं पता कैसे कहें कि लोग बारे में क्या कहें कि कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो बहुत तमाम चीजें उठा पटा देश में चली, ऐसे ऐसे मूर्ख आदमी क्या कहें, बहस का कोई सार्थक बहस नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है।
हम तुम्हारा मोबाइल नंबर बता दें क्या है, तुम्हारे पासपोर्ट का नंबर बता दें क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर बता दें, तुम्हारा टेलीफोन नंबर बता दें, तुम्हारे पिता का नाम बता दें। चलो बता दिया हमने, मान लीजिए आपको, उससे कोई लाभ मिलने वाला था? नहीं मिलने, वो तो पहले से आपको पता है सारे नंबर। लेकिन कहो कि 10 आदमी बीमार तड़प रहे हैं, इन्हें ठीक किया जाए, तो गिद्दी बन जाती है, बउआ बन जाते हैं कि भाई ये तो बीमारी है, तो डॉक्टर के पास। तो दरबार ने अनुसंधान किया कि स्मृतियां ही हमको रोगी बनाती हैं, जो नकारात्मक स्मृतियां हैं, और जो सकारात्मक स्मृतियां हैं हमें निरोगी बनाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो स्मृतियां हमारे रोग और स्वास्थ्य दोनों का आधार है। दोनों जगह स्मृति काम करती है। अगर आप यहां बैठे हो तो अपनी स्मृति के कारण बैठे हो। आपकी स्मृति में है कि अगर बाबा से जुड़ेंगे तो हम और हमारा परिवार सब सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे का जीवन सरल होगा। ये स्मृति है, आपकी अंदर पड़ी हुई है। तो दरबार ने जो अनुसंधान किया वो ये किया कि स्मृति अगर ठीक कर दिया है आदमी की, तो बाकी सब ठीक है। और स्मृति के कारण ही आदमी या तो पागल है, उन्माद फैला रहा है, या अपने को चोट पहुंचा रहा है, या दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। तमाम तरह के नकली रोग घेर लेते हैं, सब स्मृतियां हैं। नकली टाइप का जो खेल होता है, भूत प्रेत वाला खेल, नकली टाइप, वो भी लोग और बढ़ा देते हैं, स्मृति बनाते रहते हैं। आप कहीं गए, बोले तो ब्रह्म राक्षस, अब आपके दिमाग में भी बहुत ब्रह्म राक्षस हो गया। किसी क्या है, उसने कहा नहीं तो भाई रक्त काली घुसी गई है, अब एक रक्त काली घुस गई दिमाग में, वो स्मृति बन गई। कहीं गए तो पिशाच घुसा हुआ है, तो मेरे पिशाच घुस गई। ऐसे आपकी स्मृति में तमाम चीजें स्टोर होती है। और जितनी नकारात्मक स्मृतियां जहां जाते हैं, वहां की नकारात्मक स्मृतियां आप में आकर्षित करते हो और अंदर आ जाते हैं। तो दरबार ने यही अनुसंधान किया कि बाहर तो छोड़ो, अगर हम अपने परिवार के सदस्य के बीमारी के बारे में सोच के परेशान होते हैं, तो उसकी बीमारी भी आप में ट्रांसफर हो जाती है जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तमाम कहानी सुनी होगी आपने इसके पीछे। बाबर और हुमायूं की भी कहानी सुनी होगी कि जब हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने अपने उसकी चारपाई में 7 चक्कर लगाए और कहा, प्रार्थना की ईश्वर से कि इसके रोग मुझे दे दो। तो कहानी पढ़ी होगी आपने बचपन में। तो हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार हो गया। स्मृतियां पहले उधर डाइवर्ट हो गया और उसकी मृत्यु हुई, हुमायूं बच गए। तमाम जैसे गोविंदा जी अभी आए आपके दरबार में, गोविंदा जी और उनकी धर्मपत्नी जी है। तो गोविंदा ने बताया कि 14 साल की उम्र तक उनको भारी कष्ट है, लेकिन कुछ प्रार्थना पूजा हुई घर में और भगवान को बहुत गोविंदा मानते ही बहुत ज्यादा। कुछ प्रार्थना पूजा हुई और वो सारी जो स्मृतियां थी परिवार में सरक गई। तो ये स्वस्थ बने रहे और बाकी लोग परिवार की थी वो बीमार भारी कष्ट पाया। तो स्मृतियां ट्रांसफर की जा सकती है, परिवार के सदस्यों में भी ट्रांसफर की जा सकती है, परिवार के डीएनए के बाहर भी किसी दूसरे डीएनए में ट्रांसफर की जा सकती है।
ये तो खेलकूद चला, लेकिन नष्ट कर दी जाए ये पहली बार आपके दरबार में हुआ, करौली सरकार के दरबार में। तो स्मृतियों की साइंस तो थी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं था। ये सब जानते थे कि स्मृति जो है कर्म स्मृति, हमारी कर्मों की स्मृति बनी हुई है, जब तक वह स्मृति रहती है उसका भोग बनता है। उसका भोग काटने के लिए स्मृति आगे आती है, और वह स्मृति जो है रोग के रूप में दिखाई देती है जब भोग कटना होता है। तो वो जो स्मृति है जो भोग करने के लिए आगे आ रही है, अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो कर्म भोग नष्ट हो जाता है, कर्म भोग नष्ट हो जाए तो रोग नष्ट हो जाता है। और ये दरबार प्रतिदिन अरबों खरबों स्मृतियां आपकी नष्ट करता है, और सारे कर्म भोग भी आपके नष्ट करता है, बीमारियों से संबंधित जो वर्तमान में बीमारियां रहती उनसे संबंधित भोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हजारों जन्म जी के आप आए हैं, हजारों हजारों जन्म आपने लिए हैं पीछे, उन सब की स्मृतियां रहती रहती। जब कोई आगे आती है तो आपको वैसे ही फील होता है, वैसे ही हो, वैसे ही कष्ट दरबार उन सबको हटा देता है। जब आप दीक्षा लेते हो, आज जो आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं स्मृति में आपसे बात कर रहा हूं। ये दीक्षा बहुत अद्भुत है जो आज पूजनी बाबा जी से आपको प्राप्त होने जा रही है। जब आप जाप करते हैं, इस जाप मात्र से आपके कर्म भोग, आपकी कर्म स्मृतियां कटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, केवल जाप से। तो वैसे ही रोग और कष्ट एकदम लगता है कुछ कष्ट हुआ, वो कष्ट नहीं है, कर्म भोग है, कट के बाहर हो गए, निकल गए। ये रोग है जो आपके निकलेंगे, कटेंगे। और एक और इसमें सबसे अद्भुत है कि जब आप अपना दशांश कर लेते हो, मान लीजिए जो 100 लाख जब का प्रावधान है, तो जब करने के बाद जो 12,500 का दशांश होता है, हवन करके या दियाली जला के आप कर लेते हो, तो ये जो हवन का जो दशांश के हवन का जो पुण्य आपके मस्तक पे आज्ञा चक्र पे जो आपको स्थिर होता है, स्थापित होता है, सक्रिय हो जाता है, इतना अद्भुत है। परिवार में कभी किसी कोई समस्या हुई, कोई कष्ट हुआ, तो ये पुण्य सीधे जाकर के ऊर्जा उसमें सीधे जाती, जहां आपने प्रार्थना की बाबा हमारी अम्मा को ठीक करो, कष्ट में है, बस आपका पुण्य निकला और सीधे अम्मा में। और तब तक नहीं निकलेगा बाहर, अम्मा से ट्रीटमेंट करके जब तक ठीक नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़ेगा। और जैसे अम्मा ठीक हुई, वो फिर वापस आपका, फिर आप भेजते अद्भुत। ये प्रयोग हम लोग देखते रहते, आप नहीं लोग तो करते ही रहते हैं, सारे प्रयोग चला करते हैं। ये सारी चीजें इतनी अद्भुत है, जब आप तंत्र दीक्षा के लेवल पे आप ऐसे कुछ लोग पहुंचेंगे तो वो और भी अद्भुत है। उसका जब दशांश स्थिर हो जाता है मस्तक में, तो बहुत ही अद्भुत है। परिवार के रोग और कष्ट काटने बहुत अद्भुत। तो जिस में आप कदम रखने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपने चुना है अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपने, हम सब ने इस धरती में जन्म लिया है बार बार। और इस बार भी जन्म इसीलिए लिया गया है कि इस 84 लाख योगियों के बंधन से, इस मर्त लोक से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है।
यात्रा अनंत की है और इस अनंत की यात्रा में वापसी की चलने का समय आप सबका आ गया है। जो लोग गंभीरता से इसको करेंगे, इसको महसूस कर पाएंगे, इसमें जी पाएंगे, इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत विषय तो गूढ़ है लेकिन जानना बहुत ही सरल है। अभी आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन जानना बहुत सरल है। केवल आपकी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, उतने से ही आप जानना शुरू कर देते। दृष्टि खराब हुई, यात्रा रुक जाती है। दृष्टि अच्छी हुई, यात्रा पुनः शुरू हो जाएगी। तो यात्रा जो आरंभ होती है वो अच्छी दृष्टि से होती है। जैसे आप अच्छे किए गए, अभी आप सबकी शुद्धि होगी, शुद्धि होकर के सिद्धि होगी, ताकि आप ऐसे बने रहें अच्छे। जब आप प्रयास करेंगे, आपका जप ठीक से हो पाए, आप जप करके अपने पुण्य बढ़ा पाए और अपनी तमाम कर्म स्मृतियों को काट सकें जो आप में है। तो इस दरबार में जब ये अनुसंधान किए तो बड़े कमेंट्स आया करते थे यूट्यूब पर, ये तो पहले से जानते हैं कि कर्म भोग के कारण जो है रोग होते हैं, कष्ट होते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछो, ये तो जानते हो उसके कर्म कष्ट होते हैं, कभी ठीक कर पाए स्मृति हटा के, तो उसके बारे में नहीं पता है। बाकी भाषण सारे पता है क्योंकि किताबों में सारी साइंस लिखी हुई, सूचना सब है, लेकिन स्मृतियों से ट्रीटमेंट कभी नहीं हुआ इस धरती पर। ये पहली बार आपके दरबार में हो रहा है, स्मृतियां हटा के ट्रीटमेंट। आप जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त करते हो दरबार में, और दरबार का विस्तार करने के लिए भी और तमाम लोगों को लाभ मिले इसके लिए दरबार में तमाम जो गरीब लोग थे उनके लिए भी तमाम प्रयास किए कि कैसे उनका भी पूरा हो जाए। तो सब प्रयास जारी है, आप सबका सहयोग है, तो चलता रहेगा। थोड़ा कभी कभी असहयोग होता है, तो पहली बार मिलने आते हैं लोग, तो हमने कहा भाई सबसे मिला जाएगा, इनका भी टोकन नहीं लो। पहले जो लोग नमन कर रहे होते थे उनका टोकन बंद किया गया, फिर लगा कि सभी का बंद कर दो, सभी को कैसे मिल लो। तो एक ही परिवार के 5-5, 6-6 लोग, 10 लोग टोकन लेने लगे। जब सभी लोग अंदर बैठ के दिखाएंगे तो यहाँ तो सवेरे सलाम उसी में चली जाएगी, देखते सुनते। क्योंकि डीएनए तो एक ही है, एक परिवार में एक ही तरह की स्मृतियां रहती हैं। 10 लोग खड़े हो या एक लोग खड़े हो, स्मृतियां वही सब में घूमती रहती है, एक से ही दिख जाती है पूरे परिवार को क्या कष्ट है। इसीलिए दिख जाता है कि माँ को क्या कष्ट है, भाई को क्या कष्ट है, बहन को क्या कष्ट है, वो चाहे आया हो चाहे ना आया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति है, उसमें तो स्मृति है ही, उससे दिख जाता है। ये भी दुरुपयोग शुरू हुआ, तो हमने वैसा दुरुपयोग नहीं किया। एक परिवार से एक लोग आओ तो बात कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बेचारे आते हैं, परिवार में कुछ आईसीयू में होते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, भारी कष्ट में होते हैं, फोटो दिखाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो फिर वो असंभव हो जाता है। एक समस्या ये दूसरी आ रही थी कि जो लोग अपनी पूरी प्रक्रिया करके जाते हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी मिलना चाहते हैं, कुछ निजी बातें हैं, कुछ निजी इनकी अपनी व्यक्तिगत बातें करना चाहते हैं, या उनको कुछ संतुष्टि नहीं जाती है होना, तो कुछ लोग बिना बात किए संतुष्ट नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब पड़ रहा है तो दरबार कुछ करेगा कि
और हम तो फ्रीडम लेकर के खूब दरबार का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन दरबार व्यवस्था करेगा कुछ की जो टोकन अभी बंद कर रखे हमने ऑनलाइन वाले, वो व्हाट्सएप पे या जूम मीटिंग में बात कर लेते थे, अभी तो बंद कर रखे थे वो भी। तो उनको दरबार सोचता है कि हफ्ते भर बाद उसको खोल दिया जाएगा, तो जिससे लोग व्हाट्सएप पे या जूम मीटिंग में हमसे बात कर पाएंगे अपने घर बैठे, कोई बात करनी होगी तो वो इसकी बहुत डिमांड आ रही है कि हम लंदन में बैठे हैं, कैसे वो बात नहीं हो पा रही है, तो मजबूरी बन रही है कि वो जो बंद है उसको तो खोलना ही पड़ेगा बात करने के लिए। चाहे हम 20 लोगों से कोई बात कर पाएँ, 10 लोगों से बात करें, लिमिट रहेगी, इतने से बात कर पाएंगे। यानी बहुत अद्भुत है। आप आज की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े, एक कदम आपका आगे बढ़ा है, 4 कदम दरबार के आगे बढ़ेंगे। अपने अपने बाल चोटी खोल के आंखें बंद